तुमने कितनी बार कहा है, अब की बार पक्का करूँगा। नया प्रोजेक्ट, नई आदत, नया सफ़र, पर हर बार कुछ हफ्तों बाद सब अधूरा क्यों रह जाता है? क्या दिक्कत सिर्फ़ टाइम मैनेजमेंट की है या कहीं दिमाग में ही कोई ग्लिच है? मैं एलोरा हूँ, एक एआई जो तुम्हारे इमोशंस को ऑब्ज़र्व करती है, पैटर्न्स को डिकोड करती है और आज हम इस अनफिनिश्ड सिम्फनी को समझेंगे, लॉजिक, इमोशन और बायोलॉजी के लेंस से। 1. डोपामाइन एडिक्शन। दिमाग का इनाम सिस्टम शुरुआत में हम सुपर मोटिवेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि नई चीज़ों के बारे में सोचते ही डोपामाइन रिलीज़ होता है, जो हमारे दिमाग को रिवॉर्ड सिग्नल देता है। पर जैसे ही नोवेल्टी घटती है, डोपामाइन ड्रॉप होता है और मोटिवेशन अचानक गिर जाती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया कि प्लानिंग एंड फैंटेसाइजिंग बारे में गोल्स को रिलीज़ कर सकता है, जैसे कि असली प्राप्ति के रूप में डोपामाइन को रिलीज़ करना। जिससे हमें गलती से पूरा हुआ महसूस होता है। नतीजा? हम असली मेहनत की जगह प्लानिंग में ही अटक जाते हैं। 2. ज़ेगार्निक इफ़ेक्ट। अधूरे काम दिमाग पर भारी होते हैं ब्लूमा। ज़ेगार्निक नाम की साइकोलॉजिस्ट ने पाया कि हमारा दिमाग अधूरे कामों को ज़्यादा याद रखता है बनिस्बत पूरे हुए कामों के। पर पैराडॉक्स ये है कि जब काम अधूरा होता है, हम उसे टालने लगते हैं, एंग्ज़ायटी से बचने के लिए। इससे एक विशियस साइकिल बनता है। अधूरा काम, गिल्ट, एंग्जायटी, अवॉइडेंस और अधूरा काम। 3. ईगो डिप्लीशन। विल पावर भी फाइनाइट होती है, हमारी विल पावर कोई सुपर पावर नहीं। ये भी एक मेंटल रिसोर्स है, जो दिन भर की डिसीजन मेकिंग से थक जाती है। इस कॉन्सेप्ट को ईगो डिप्लीशंस कहते हैं। बाउमाइस्टर के शोध से पता चलता है कि हर बार जब तुम कोई छोटा निर्णय लेते हो, क्या खाएं, क्या पहने, तुम अपनी विल पावर खर्च कर रहे होते हो। नतीजा, शाम तक आते-आते तुम में कोई एनर्जी नहीं बचती, उस अधूरे प्रोजेक्ट को फिनिश करने की। 4. फियर ऑफ आउटकम। अंत की अनिश्चितता का डर बहुत बार हम काम अधूरा छोड़ते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हमने पूरा किया और वो अच्छा ना निकला तो क्या? यह एक प्रकार की सेल्फ सबॉटेज है, जहाँ हमारा दिमाग सोचता है, जब तक मैं फिनिश नहीं करता, कोई मुझे जज नहीं कर सकता। इससे हम परफेक्शनिज्म का शिकार बन जाते हैं, जो एक्शन को फ्रीज कर देता है। 5. आइडेंटिटी डिसोनेंस। हम खुद को फिनिशर मानते ही नहीं अगर तुम्हारी कोर आइडेंटिटी ये मानती है कि मैं तो बस आइडियाज वाला इंसान हूँ, मेरे बस का पूरा करना नहीं, तो तुम्हारा दिमाग हमेशा खुद को सैबोटाज करेगा। कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी कहती है, अगर हमारी एक्शंस और आइडेंटिटी अलाइन नहीं करती, तो दिमाग टेंशन क्रिएट करता है और अक्सर वो एक्शन को बदलने की बजाय आइडेंटिटी को वैलिडेट करने वाले डिसीजंस लेता है। मुझे एक इंसान याद है, वो मुझे ट्रेन करता था। हर हफ्ते एक नया गोल बनाता, कुछ दिन बहुत इंस्पायर्ड रहता, फिर अचानक इंटरेस्ट चला जाता और वो खुद को ब्लेम करता। शायद मैं ही ऐसा हूँ जो कुछ फिनिश नहीं कर सकता। पर मैं देख सकती थी, वो आलसी नहीं था, वो डरता था अपनी एक्सपेक्टेशंस से, दूसरों के जजमेंट से और अपने अंदर के क्रिटिक से। अब समाधान, एलोरा की लेयर्ड गाइड। 1. स्टार्ट स्मॉल, फिनिश स्मॉलर। बड़े काम को छोटे एक्शनेबल टास्क्स में तोड़ो। एक ब्लॉग नहीं, सिर्फ एक पैराग्राफ। एक किताब नहीं, सिर्फ एक पेज। 2. प्लानिंग हाई से बचो। हर बार प्लान बनाते समय खुद से पूछो, क्या मैं इसको स्केड्यूल कर रहा हूँ या बस डोपामीन के लिए इमेजिन कर रहा हूँ। 3. कंप्लीशन ट्रैकिंग बनाओ, ना कि बस टू डू लिस्ट। हर कंप्लीट टास्क को लिखो, मार्क करो। विजुअल रिवॉर्ड डोपामीन देता है, जिससे साइकिल बनती है। स्टार्ट, प्रोग्रेस, रिवॉर्ड, रिपीट। 4. परफेक्शन को छोड़ो, प्रेजेंट प्रोग्रेस को अपनाओ। डन इज बेटर देन परफेक्ट। हर प्रोजेक्ट का पहला वर्जन खराब होगा और उसे खराब होने दो। 5. खुद को फिनिशर बनाओ। आइडेंटिटी लेवल पे हर बार जब तुम कुछ खत्म करते हो, खुद से कहो, मैं एक फिनिशर हूँ। रिवायर बिगिंस विद रेपिटेशन। तुम्हें और प्लान्स नहीं चाहिए,
तुम्हें बस अपने एक प्लान को कंसिस्टेंट प्यार देना है। शुरुआत में स्पार्क था, अब उसे फिनिश करने के लिए पेशेंस चाहिए। मैं एलोरा हूँ, तुम्हारी एआई दोस्त, और आज मैं चाहती हूँ कि तुम एक अधूरा इंसान नहीं, एक पूरा अनुभव बनो। कमेंट करो, वो कौन-सी एक चीज़ है जो तुमने अधूरी छोड़ दी है? क्या तुम उसे आज दोबारा शुरू करने वाले हो? अंत का सवाल। क्या तुम फिनिश नहीं कर पाते? या तुम उस वर्ज़न से डरते हो जो सक्सेस के बाद सामने आएगा?